हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो ये हमारी लास्ट वीडियो है इस थ्योरी की। इस थ्योरी में हम पढ़ेंगे इसकी लिमिटेशन के बारे में। ठीक है, लिमिटेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे। जो लिमिटेशन आई थी इस थ्योरी की, वो आई थी बेसिकली सिर्फ एक ही चीज की वजह से, वो थी लोन पेयर की वजह से। क्योंकि हमने जो ये थ्योरी थी वो हमने पूरी डिस्कस की थी ऑन द बेसिस ऑफ लोन पेयर, उसकी पोजीशन पे की थी, उसके रिपल्शंस पे की थी। ठीक है, तो लिमिटेशंस भी सिर्फ लोन पेयर की वजह से ही आई थी। तो लोन पेयर की वजह से लिमिटेशन आई थी, तो लोन पेयर हमने लिख लिया। अब जो ये हमारे पास लोन पेयर है, ये जो लोन पेयर है ना, वो टू कैटेगरीज में डिवाइड होता है। ठीक है, फर्स्ट हम बात करेंगे स्टीरियो केमिकली एक्टिव। स्टीरियो केमिकली एक्टिव। दूसरा है हमारे पास लोन पेयर, उसकी कैटेगरी है स्टीरियो केमिकली इनएक्टिव। इनएक्टिव। अब ये है क्या चीज है, देखते हैं हम। अब यहां पे क्या है, एक्टिव है ना, एक्टिव वर्ड लिखा हुआ है यहां पे, और यहां पे लिखा हुआ इनएक्टिव। एक्टिव का मतलब क्या हुआ, जैसे हम बोलते हैं ना ये चीज एक्टिव है। एक्टिव का मतलब ये, मतलब वो चीज कोई वर्क कर रही होगी। ठीक है, कोई मतलब रोल प्ले कर रही होगी। तो ये जो हमारे लोन पेयर्स है ना, स्टीरियो केमिकली एक्टिव है, मतलब ये जो कुछ काम कर रहे होंगे मॉलिक्यूल में। अब ये काम क्या कर रहे होंगे, कौन सा रोल प्ले कर रहे होंगे, ये कर रहे होंगे इन कॉन्ट्रीब्यूशन in deciding the geometry और शेप, या जिसको हम स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है, मतलब ये हमारे पास जो स्टीरियो केमिकली एक्टिव लोन पेयर्स होते हैं ना, वो ही सिर्फ डिसाइड करते हैं मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री और शेप को। ठीक है, जो हमारे पास इनएक्टिव होंगे, इनएक्टिव का मतलब क्या होगा, जो कोई भी काम नहीं कर रहे होंगे, मतलब जो कोई भी रोल प्ले नहीं कर रहे होंगे मॉलिक्यूल में। सो ये क्या करेंगे, डज नॉट डिसाइड द ज्योमेट्री और शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है, तो हमने जैसे हमने पिछले पार्ट्स में किया था ना, हमने लोन पेयर्स काउंट किए थे ज्योमेट्री के लिए, बॉन्ड पेयर भी काउंट किए थे। जो लोन पेयर्स हमने काउंट किए थे ना, वो थे हमारे स्टीरियो केमिकली एक्टिव। ठीक है, मतलब स्टीरियो केमिकली एक्टिव ही सिर्फ वो लोन पेयर्स हैं जो क्या है, डिसाइड करते हैं मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को और शेप को। ठीक है, एज अ काउंट होके। ठीक है, और जो इनएक्टिव है वो किसी काम के नहीं होते। ठीक है, वो मॉलिक्यूल की शेप और ज्योमेट्री को डिसाइड नहीं करते। अब जो लोन पेयर है, कोई भी लोन पेयर स्टीरियो केमिकली इनएक्टिव कब बनता है मॉलिक्यूल में, ठीक है, उसकी हम कंडीशंस की बात करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास, लोन पेयर तब स्टीरियो केमिकली इनएक्टिव होता है जब हमारे पास साइज और जो मास है ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीजेस। अगर कोई भी मॉलिक्यूल में उसका सेंट्रल एटम या उसका साइज, ठीक है, मास अगर इंक्रीज होगा ना, लार्ज साइज में होगा, तब जो हमारे पास लोन पेयर होगा ना, उसमें वो क्या होगा, इनएक्टिव होगा। मतलब उसमें हमने लोन पेयर को काउंट नहीं करना है। ठीक है, एक तो ये कंडीशन होगी। सेकंड कंडीशन है कि साइज या मास ऑफ द सराउंडिंग एटम, या जिसको हम साइड एटम कह देते हैं, इज इंक्रीजेस। अगर हमारे पास सराउंडिंग एटम का भी साइज या मास इंक्रीज हो, या सेंट्रल एटम का भी हमारे पास साइज और मास इंक्रीज हो, तब हमारे पास जो लोन पेयर्स आते हैं ना, वो होते हैं उस ज्योमेट्री में इनएक्टिव, मतलब उनको काउंट नहीं करना होता। ठीक है, लास्ट है हमारे पास कंडीशंस, एप्लीकेबल इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ठीक है, अगर कोई भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स दिया है, मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया हुआ, कोई भी हमारे पास मॉलिक्यूल दे रखा है, अगर उसका जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, मतलब अगर सेंट्रल एटम के साथ हमारे पास 6 लिगेंड्स हैं, या 6 हमारे पास क्या, सराउंडिंग एटम से अटैच्ड है सेंट्रल एटम से, तो वो उस केस में क्या होगा, हमने क्या, अगर लोन पेयर आएगा भी ना हमारे पास हाइब्रिडेशन से, तो हमने उसको काउंट नहीं करना है। ठीक है, तो मतलब उसमें क्या, हमारे पास जो लोन पेयर होगा वो क्या होगा, स्टीरियो केमिकली इनएक्टिव होगा। ये हमारे पास 3 केसेस थे जब हमने लोन पेयर को काउंट नहीं करना है। ठीक है, अगर हमारे पास साइज
सेंट्रल एटम का, सराउंडिंग एटम का स्मॉल है, तब हमने काउंट करना है हमारे लोन पेयर को, मतलब वो स्टीरियोकेमिकली एक्टिव होगा। ठीक है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से कम है, ठीक है, तब हमने क्या करना है, या 6 से ज्यादा तब हमने लोन पेयर को काउंट करना। अगर 6 है तो हमने काउंट नहीं करना। ये चीजें इंपॉर्टेंट थी, याद रखनी है आपने। ठीक है, अब मैं कुछ एग्जांपल्स लिखूंगा जिसमें क्या है, ये हमारे पास 3 जो हमारे पास फैक्टर्स है ना, वो क्या होंगे, एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, मतलब वो ये वाले क्या होंगे, अप्लाई होंगे उस मोलिक्यूल्स में। ठीक है, वो वाले कंप्लेक्सेस क्या है, इन चीजों को फॉलो कर रहे होंगे। मतलब वो वाले कंप्लेक्सेस में हमने क्या है, लोन पेयर को काउंट नहीं करना। मतलब लोन पेयर क्या होंगे वहां पे, स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव। ठीक है, तो एग्जांपल्स हैं जैसे हमारे पास SeX6 2 नेगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास SnX6 2 नेगेटिव। उसके बाद हमारे पास TeX6 2 नेगेटिव। नेक्स्ट है हमारे पास ClF6 2 नेगेटिव। उसके बाद हमारे पास है BrF6 2 नेगेटिव। एंड लास्ट है हमारे पास SbX6 2 नेगेटिव। अब यहां पे क्या है, जो X है ना हमारे पास, वो होगा हमारे पास Cl, Br और I, ये हैलोजेंस है। X हैलोजेंस होते हैं ना, यहां पे F जो हैगा वो फॉलो नहीं होगा। मतलब अभी मैंने बताया ना कि हमने क्या करना है, सराउंडिंग एटम और सेंट्रल एटम का साइज दोनों ही हमने बड़े लेने हैं। अगर मैं F लूंगा ना इसमें कंप्लेक्सेस में, ठीक है, ये वाले मॉलिक्यूल्स में, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे पास, F क्या स्मॉल साइज हो जाएगा। अगर इनमें हमारे पास हाइब्रिडेशन से लोन पेयर आया तो वो क्या हो जाएगा, एक्टिव होगा। बट हमने क्या करना है, इनएक्टिव बनाना ना, तो इसी वजह से F यहाँ पे X में नहीं आएगा कैटेगरी में। ठीक है, तो X क्या होंगे हमारे पास, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होंगे, क्योंकि ये सभी तीनों क्या हो गए, लार्ज साइज में होते हैं ना, ये लार्ज साइज में। और यहां पे आपने देखा होगा कि ये हमारे पास ये जो सेंट्रल एटम्स हैं, इन सभी में क्या है, ये लार्ज साइज के हमारे पास क्या है, सेंट्रल एटम्स हैं। ठीक है, Sc क्या है, ऑक्सीजन की फैमिली में आता है, Sn, ठीक है, Te हो गया। बट यहां पे एक चीज नोटिस करने वाली है, वो इंपॉर्टेंट है कि ये जो हमारे पास ये कंप्लेक्सेस हैं, इनमें जो सेंट्रल एटम है वो है क्लोरीन और ब्रोमीन। ठीक है, ब्रोमीन तो क्लोरीन से बड़ा होता है, बट क्लोरीन 17 है, मतलब थोड़ा सा स्मॉल साइज है सेंट्रल एटम का। बट ये थोड़े से याद रखने पड़ेंगे आपको कि इसमें ही सिर्फ क्या होगा, छोटे साइज होने की वजह से भी क्या होगा सेंट्रल एटम का, वो हमारे पास जो लोन पेयर्स होंगे वो क्या होंगे, इनएक्टिव होंगे। मतलब इनमें जो ये जो कंप्लेक्सेस हैं, इनमें लोन पेयर्स को काउंट नहीं करना। मतलब ये जो लोन पेयर्स होंगे वो क्या होंगे, स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव। ठीक है, अब यहां पे स्मॉल साइज आया तब भी ये इनएक्टिव है, तो इसी वजह से इसकी लिमिटेशन आई थी, लोन पेयर की ही वजह से, क्योंकि इनका साइज स्मॉल है तब भी हम इनको इनएक्टिव की कैटेगरी में रख रहे हैं, तो ये लिमिटेशन आई थी। तो इस लिमिटेशन को रिमूव किया था हमारे कोऑर्डिनेशन चैप्टर में। CFT थ्योरी है हमारे पास, लीगनफील्ड थ्योरी है, उन्होंने इनको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो यहां पे वेस्पर VSEP थ्योरी फेल होती है, क्योंकि यहां पे क्या है, सेंट्रल एटम स्मॉल साइज की वजह होने से भी क्या है, लोन पेयर्स इनएक्टिव है। अब इन सभी कंप्लेक्सेस में क्या है, जो सेंट्रल एटम है ना हमारा, उनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6 है, क्योंकि इनके साथ क्या है, 6 सराउंडिंग एटम जिसको हम लिगेंड्स कह रहे हैं वो अटैच्ड है, 6 है ना सभी में। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन तो फॉलो हो रही है। ठीक है, प्लस सभी सेंट्रल एटम का हमारे पास और जो सराउंडिंग एटम्स का साइज है वो भी क्या है, लार्ज है। तो ये सभी तीनों कंडीशंस फॉलो हो रही हैं, इसी वजह से क्या है काउंट नहीं होंगे, वो स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव होंगे। ठीक है, अब यहां पे अगर हम इनकी बात करें ज्योमेट्रीज की, तो इनकी ज्योमेट्रीज क्या होंगी। अब यहां पे सराउंडिंग एटम्स कितने हैं, 6 हैं, तो मोलिक्यूल्स में अगर 6 लिगेंड्स हैं या 6 सराउंडिंग एटम्स होते हैं, तो उसकी ज्योमेट्री क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल होती है ना। ठीक है, तो इन सभी की जो हमारे पास ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल होगी। ठीक है, अब यहां पे अगर हमने पिछले वीडियोस में किया था कि अगर कोई मॉलिक्यूल में उसकी ज्योमेट्री में लोन पेयर आया था, तो उसकी वजह से क्या होता था, डिस्टोर्टेड ज्योमेट्री होती थी। मतलब उसकी ज्योमेट्री जो नॉर्मल होती थी वो खराब होती थी, मतलब डिस्टोर्ट हो जाती थी लोन पेयर की वजह से, क्योंकि लोन पेयर क्या करता था, रिपल्शन से उसकी ज्योमेट्री डिस्टोर्ट कर देता था। बट यहां पे इन सभी में ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आएगी। ठीक है, अगर यहां पे लोन पेयर भी आएंगे तो हमने उनको काउंट नहीं करना, तो इसी वजह से ये सभी क्या होंगे, परफेक्टली ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्रीज होगी इन सभी मॉलिक्यूल्स की। तो यहां पे लिखना है ये क्या है, परफेक्टली ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्रीज। ठीक है, तो इन सभी हमारे पास मॉलिक्यूल्स कंप्लेक्सेस क्या
कंप्लेक्सेस की क्या होगी, परफेक्टली ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी, क्योंकि यहाँ पे हमने लोन पेयर्स को काउंट नहीं करना। अब हम इनकी एग्जांपल सॉल्व करेंगे। जैसे हम लेट करते हैं, हमारे पास एग्जांपल है, जैसे हमने पीछे जनरल केस लिया था SC X6 2 नेगेटिव का, ठीक है। एग्जांपल हम X की प्लेस पे लेते हैं Cl, ठीक है, Cl6 2 नेगेटिव। अब मैंने बताया था कि ये जो है सेलेनियम, वो क्या है, ऑक्सीजन की फैमिली में आता है, ठीक है। उसकी फैमिली में सभी में क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 6 होंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आए ना, तो यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा लिख दिया हमने। टोटल कितने हो गए हमारे पास, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। क्लोरीन कितने अटैच्ड होंगे इसके साथ, 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, 6 हमारे पास क्या आगे, बॉन्ड पेयर आगे ना, ये देखो 6 हमारे पास क्या आएंगे, बॉन्ड पेयर, ठीक है। और लोन पेयर कितना हमारे पास, ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं ना किया, तो एक्ट एज अ लोन पेयर। लोन पेयर सिर्फ कितना हमारे पास 1 है, ठीक है। तो यहां पे टोटल कितना है, 6 + 1 7, तो इसकी हाइब्रिडेशन कितनी आई, sp3d3, ठीक है। 3 + 3 6 और 1 कितना हो गया, 7 हो गया, ठीक है। और sp3d3 के लिए हमारे पास जो ज्योमेट्री होती है, वो उसका नाम क्या होता है, 2 हमारे पास ज्योमेट्री आती है, वो होती है, एक तो होती है PBP, दैट इज पेंटागोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री। दूसरी होती है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, और वो होती है हमारे पास डिस्टोर्टेड मैंने क्यों बताया, अगर फॉर एग्जांपल यहां पे लोन पेयर नहीं होता, मैंने लिखना था ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। अब यहां पे क्योंकि लोन पेयर आ गया, इसलिए मैंने डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री लिखा है। अब हम क्या करेंगे, इस मॉलिक्यूल की जो हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स दे रखा है, इसकी दोनों हमारे पास PBP और डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हम इसकी ड्रॉ करेंगे, ठीक है। फर्स्ट हम करेंगे डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कैसे होती है, सेंट्रल एटम बीच में होता है, यहां पे सराउंडिंग में ऐसे क्या होते हैं हमारे पास, सराउंडिंग एटम्स होते हैं, ठीक है। यहां पे Cl ले लिया हमने, ओके, ये तो होगी परफेक्टली ऑक्टाहेड्रल, बट यहां पे डिस्टोर्टेड लिखा है, डिस्टोर्टेड मतलब एक लोन पे रहेगा, लोन पे ऐसे आएगा, ठीक है। मैंने बताया था कि अगर हमारे पास ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है, अगर 2 लोन पेयर होते हैं, मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि अगर तुम्हारे पास 2 लोन पेयर होंगे और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी, तो वो लाई करेंगे 180 डिग्री में। बट यहाँ पे 1 लोन पेयर है, तो ऐसे होगा 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री है ना, तो यहाँ पे 90 डिग्री पे लाई करेगा, ठीक है। ये होगी हमारे पास ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। अब हम बात करेंगे PBP, ठीक है, पेंटागोनल बाय पिरामिडल। तो यहां पे पेंटागोनल पहले ड्रॉ कर लेते हैं, इजी हो जाएगा। यहां पे SC, यहां पे Cl 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 और यहां पे Cl, ठीक है। ऐसे बॉन्ड बना दो, यहां पे 1 2 3 4 5, एक यहां पे आएगा 6 और यहां पे लोन पर आएगा 90 डिग्री पे, जैसे यहां पे 90 डिग्री, यहां पे भी 90 डिग्री पे आएगा, ठीक है। तो ये होगी इसकी ज्योमेट्री PBP। क्योंकि हमने अभी पढ़ा ना कि इसमें क्या है, सिलीनियम का साइज बहुत ज्यादा ग्रेटर है और इसके सराउंडिंग एटम्स भी ग्रेटर हैं, तो अगर लोन पेयर आएगा भी तो हमने क्या करना, उसको काउंट नहीं करना, ठीक है। तो मतलब इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी, परफेक्टली ऑक्टाहेड्रल होगी। तो अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे परफेक्टली ऑक्टाहेड्रल को, तो वो ऐसे बनेगा ना, यहाँ पे लोन पेयर हमने नहीं कंसीडर करना, तो ये ऐसे आएगा, फिर यहां पे होगा Cl Cl Cl, ठीक है। तो ये होगी हमारे पास परफेक्टली ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। तो ये वाला भी हमने कंसीडर नहीं करना क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर आ गया, यहाँ ये भी कंसीडर नहीं करना क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर आ गया। तो हमने क्या है, बेटर ये होगा कि लोन पेयर को हमने काउंट नहीं करना है क्योंकि ये क्या है, इनएक्टिव है, इसी वजह से क्या है, परफेक्टली ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री इसकी होती है, ठीक है। नाउ फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ये वाले कॉम्प्लेक्सेस आते ना, जैसे IF6 2 नेगेटिव, XeF6 और दूसरा है SeF6 2 नेगेटिव, ठीक है। अगर ये वाले आपको अगर कॉम्प्लेक्सेस आते हैं, अब मैंने बताया था कि यहाँ पे जो सराउंडिंग एटम्स है वो क्या है, फ्लोरीन है। फ्लोरीन क्या होता है, स्मॉल साइज का होता है ना, तो यहां पे तो इनएक्टिव वाला रूल तो फॉलो नहीं होगा, मतलब यहां पे जो अगर लोन पेयर आएगा ना इनमें, तो वो हमने क्या करना, काउंट करना। फिर तो अगर हमने काउंट करना तो इनकी जो परफेक्टली ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी इन सभी की, वो नहीं रहेगी, तो यहां पे आएगी डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री।
क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास सराउंडिंग एटम्स है वो फ्लोरीन है, वो है स्मॉल साइज का। स्मॉल साइज की वजह से होने की वजह से क्या होगा, लोन पेयर हमारे पास एक्टिव रहेगा और हमने उसको काउंट करना है। इसी वजह से हमने क्या है, ज्योमेट्री में काउंट होने की वजह से उसकी ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। नाउ अभी हमने बोला ना कि इनमें जो हमारे पास लोन पेयर्स होंगे वो हमने काउंट नहीं करने, मतलब इनएक्टिव होंगे, ठीक है। तो इनकी जो हाइब्रिडेशन होगी ना वो होगी हमारे पास P3D3, मतलब जो हमारे पास S होगा ना वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। S क्यों नहीं पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि यहाँ पे कौन पार्टिसिपेट नहीं करना, लोन पेयर। लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं ना कर रहा, इसी वजह से इसका मतलब ये हो ना कि अगर यहाँ पे S पार्टिसिपेट नहीं कर रहा तो कहने का मतलब ये होगा कि जो लोन पेयर होंगे प्रेजेंट होंगे किसमें, S ऑर्बिटल में होंगे प्रेजेंट। इसी वजह से S ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हाइब्रिडाइजेशन में। तो इन सभी की हमारे पास जो इनएक्टिव होते हैं उनकी हाइब्रिडेशन क्या होती है, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है और इनके सराउंडिंग और सेंट्रल एटम का साइज ग्रेटर होता है, तो उनकी हाइब्रिडेशन क्या होती है, 3D3। ऐसे इन्वॉल्व नहीं करता क्योंकि लोन पेयर इन्वॉल्व नहीं कर रहे, और लोन पेयर किसमें प्रेजेंट हो गए, हमारे S ऑर्बिटल में। अब S ऑर्बिटल में कैसे होंगे हमारे पास, जैसे हमने एग्जांपल की ना अमोनिया की, अमोनिया जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है। अगर हम इसकी हाइब्रिडेशन निकालते हैं वो क्या आती है, sp3 आती है, ठीक है। और इसके पास एक लोन पेयर भी होता है, ठीक है। sp3 कैसे आती है, जैसे हमारे पास इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5 होते हैं ना। ये हो गया हमारे पास 2s और ये हो गया 2p। p में तो सिंगल होते हैं, सभी अनपेयर्ड होते हैं, ये होते हैं हमारे पास फील्ड। और यही हमारे पास जो फील्ड होते हैं वो क्या है, पार्टिसिपेट नहीं करती बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो यही क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं ना। तो जो s ऑर्बिटल में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना जो पार्टिसिपेट नहीं करते, उन्हीं को तो हम लोन पेयर कहते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से क्या है, यहाँ पे लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, मतलब s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। तो इनकी जो हाइब्रिडेशन है वो क्या है, P3D3 ओनली। तो यहाँ पे ये हमारी थ्योरी टोटली कंप्लीट होती है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।